नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज बात करेंगे नेट के बारे में कि किस प्रकार से इज़िली नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस विषय राजनीति विज्ञान में कैसे की जाए। और दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने आती है कि कोचिंग जाएँ या नहीं जाएँ। और अगर पीजी के साथ कर रहे हैं मतलब आप नए हो तो आपको कौन-सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन-सी ईज़िली आपको समझ में आती है, ये 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ कि प्लीज़ नेट के लिए कोई भी कोचिंग मत जाइए और जेआरएफ अवार्ड के लिए तो कोचिंग बिल्कुल ही मत चाहिए क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान या टीचर ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से आपको जेआरएफ अवार्ड या फिर नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ़ बकवास है। कोचिंग सिलेबस के हिसाब से पढ़ाने से नेट नहीं निकलती है। नेट सेल्फ स्टडी से ही निकलती है, अच्छी पुस्तकों से निकलती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से निकलती है और कुछ प्रैक्टिस करने से निकलती है। कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होगी, कोचिंग हमें नहीं जाना है। जो कोचिंग के नाम पे धंधा कर रहे हैं सब्जेक्ट में, विशेषकर राजनीति विज्ञान, इतिहास, इन विषयों में आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको क्या ज़रूरत है? राजनीति शास्त्र आपको समझ में आ जाती है अगर आपकी भाषा पे कमांड अच्छी है, अगर आप अंग्रेजी और हिंदी अच्छे से जानते हैं, तो आराम से आप उस किताब को समझ सकते हैं, सारे सिद्धांतों को जान सकते हैं। इतना कोई बड़ी तोप नहीं है कि आप जान नहीं पाएँगे। प्रॉब्लम तो बच्चों को वहाँ होती है जहाँ पेपर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल अप्रोच का आता है और वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं और फैक्चुअल अप्रोच में कोई टीचर आपकी क्या मदद करेगा? वो तो आपको पुस्तकों में से फैक्ट रटने की चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ होती है और कॉन्सेप्ट जो है राजनीति विज्ञान के, अच्छी पुस्तकों से आप आराम से समझ सकते हो। और दूसरी बात है, परीक्षा जो नेट है इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हुए हो, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। आप अगर नए हैं तो भी आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। कुछ पुस्तकें हैं जो आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, जो आपको पढ़नी चाहिए शुरुआत में, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। वो हमेशा हेल्पफुल रहेगी। वो आप नेट का एग्ज़ाम देने से लेके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने से लेके आप बड़े से बड़ी आप पढ़ाओगे तब भी आपके वो ही पुस्तकें बेसिक काम आने वाली है। और मुझे उन पुस्तकों में अगर बात करें तो मैं सबसे पहले एक राजनीति शास्त्र को समझने के लिए जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है वो मुझे ओपी गाबा जो है वह सबसे अच्छी, सरल और कॉन्सेप्ट बेस्ड किताब इतनी अच्छी मुझे कोई लगी नहीं। किताबें बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, एसपी वर्मा का नाम है, एसएल वर्मा का नाम है। ये सब पुस्तकें भी आप पढ़ो, बाद में पढ़ो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी शुरुआत में और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको डीप जाना पड़ेगा। और एसएल वर्मा जैसी जो किताबें हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि कोई टीचर आपको समझा पाएगा? कोई भी टीचर जो वर्तमान में जिन कुछ अ, अध्यापकों को जानते हैं हम, कोचिंग संस्थान के लोग हैं, उनको खुद को एसएल वर्मा की भाषा अगर वो डिकोड कर ले, वो समझ ले और समझा दे ना, तो ही बहुत बड़ी बात है। वो खुद कभी है ना, उनका सिद्धांत जो है वह पढ़े, किताब पास में रखे, वो समझा दे कि वो क्या कह रहे हैं, तो ही बहुत बड़ी बात है। ये हकीकत बात है। आप ओपी गाबा पकड़िए, पहली पुस्तक पीजी में एडमिशन लेते ही ओपी गाबा पढ़िए। ओपी गाबा बेस्ट है, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएँगे कि राज्य क्या होता है, सत्ता क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है, जो विचारधाराएँ हैं, रूढ़िवाद क्या होता है, कम्युनिज़्म क्या होता है, आपको सब कुछ इतनी सरलता से बातें समझ में आएगी। एक किताब और बेसिक है जो हमेशा काम आएगी वो है भारत के संविधान की। भारत के संविधान की यूँ तो खूब सारा कन्फ्यूज़न है, मार्केट में किताबें भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों जो आचार्य डीडी बसु जो है, उनकी जो किताब है, उससे अच्छी किताब मुझे नहीं लगती कोई। डीडी बसु आपको पढ़नी ही पड़ेगी, अंग्रेजी में पढ़ो चाहे हिंदी में, उससे सीधे सवाल भी आते हैं और सवाल छोड़ो विषय के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति जो आपकी समझ विकसित होती है, वह एक तारतम्यता में चीज़ें जिस प्रकार से है उसमें, वो ऐसी किसी किताब में है नहीं। आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, लक्ष्मीकांत तो थोड़ी एग्ज़ाम बेस्ड किताब है, उसमें से टॉपिक छाँट के पढ़िए, लेकिन डीडी बसु बेस्ट किताब है, डीडी बसु ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आप कितनी ही पुस्तकें खंगाल लीजिए, बीएल फड़िया से अच्छी कोई किताब नहीं है, भले कितनी खंगाली। आप और भी किताबें खूब सारी पढ़ते हैं, तपन बिस्वाल का लोग कहते हैं कि पढ़नी चाहिए। तपन बिस्वाल ठीक है, लेकिन बीएल फड़िया के बराबरी की कोई किताब नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने अगर कोई चीज़ समझाई, उन्होंने अगर व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम पढ़ाए हैं और उसमें व्यवस्था सिद्धांत पढ़ाया है, अगर सिस्टम थ्योरी उसमें, तो उन्होंने जिस प्रकार से मार्टिन कापलान का एक अच्छे से उसको समझाया, उसको पूरा विस्तृत व्याख्या एक्सप्लेनेशन उनके जो है ना इतने सटीक और उस जो हम ऑथेंटिक बुक्स जो उनके सिद्धांत और बुक्स है उसको देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग है। कुछ फालतू की व्याख्या नहीं है लेकिन पूरी चीज़ें हैं।
तो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। करंट में अपडेट आपको रहना है, उसके लिए आप दृष्टि आईएएस की एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध करके पुस्तक आती है और एक राजेश मिश्रा की किताब आती है, जो है भारत की विदेश नीति। ये दोनों किताबें मुझे सही लगी और ये किताबें बिल्कुल फालतू एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, इनमें काम की बात सटीक फैक्ट भी है और आपको समझ में भी आ जाती है। ये किताब तो बेसिक है जो हमेशा पढ़नी ही है हमें, लेकिन नेट निकालने के लिए आपको अब कोई कहेगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सीबी गेना लाइए और इस प्रकार की सुशीला रामास्वामी की किताबें लाइए। खूब सारी किताबों की बड़ी लिस्ट बताएँगे, एंड्रयू हैववुड बताएँगे। कोई ज़रूरत नहीं है एंड्रयू हैववुड में, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पढ़नी ही चाहिए। मैं नेट के लिए कह रहा हूँ, जिसमें मेरी विशेषज्ञता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने 3 बार नेट और उस जेआरएफ अवार्ड जो है, वो भी उसके लिए भी मेरा चयन हुआ, तो इसलिए मैं नेट की ही बात करूँगा। तो दोस्तों, लेकिन मुझे लग रहा है सिंपली नेट निकालनी है, ईज़िली नेट कैसे निकलेगी, इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप जो है, सबसे पहले एक तो ओपी गाबा की पुस्तक पढ़िए, राजनीतिक विचारक की पढ़िए, लेकिन थ्योरी की किताब जो है एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी, ये पुस्तक अच्छे से पढ़िए और राजेश मिश्रा सर की गाइड को 5 से 6 बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अरिहंत की एक किताब आती है जो गाइड है, उसमें प्रश्नों की बहुत ही अच्छी जो है समझ विकसित होती है आप में, नेट के लिए आती है, ना कि एक प्रश्न बुक आता है वो नहीं लेना है, प्रश्न बैंक आता है वो नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता नहीं है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी है प्रश्न बैंक में, लेकिन आप नेट के लिए आती है, वो बहुत अच्छी उसमें कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी आपको मिलेगी जो राजेश मिश्रा में मिसिंग है। लेकिन राजेश मिश्रा अपने आप में इतनी शानदार, इतनी अच्छी पुस्तक है कि इस एक पुस्तक में इतना कुछ है कि आपको 20 पुस्तक खंगालने की आवश्यकता नहीं है और ईज़िली आपका नेट हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती। करंट के कुछ क्वेश्चन पहले तो देखो करंट के क्वेश्चन आते नहीं थे, आजकल क्वेश्चन्स आने लगे हैं और वो भी लगभग 100 में से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों का संबंध किससे होता है? या तो होता है किसी देश के साथ समझौता, या होता है कोई अभ्यास, या होता है कोई ट्रीटी जो विश्व स्तर पे हुई है, कोई संधि हुई है। इस प्रकार का प्रश्न उठता है या फिर भारत में कोई वर्तमान में किसी की यात्रा हुई है राष्ट्राध्यक्ष की, उससे संबंधित कोई समझौते हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप थोड़ा न्यूज़पेपर देख सकते हैं और आपकी ईज़िली नेट हो जाएगी और आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात माने तो आप डीडी बसु, राजेश मिश्रा और ओपी गाबा ये पुस्तकें ही पढ़ें और लोक प्रशासन के लिए कोई अलग ज़रूरत नहीं है। आप इग्नू के नोट्स वगैरह वो इकट्ठे करें, ठीक है, अच्छी बात उसमें अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन राजेश मिश्रा से सारे क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटता, मुश्किल से कोई एक आध छूट जाए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये ट्राई करके देखिए, इन 3 से 4 पुस्तकों के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी नेट श्योर क्लियर होगी। जेआरएफ के लिए आपको क्या करना है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सारे देखने हैं, उनकी प्रकृति देखनी है क्योंकि आप जो 5-6 क्वेश्चन गलत करते हो समझ नहीं आने की वजह से, वो आपका जेआरएफ के आस-पास रह के और फिर सेलेक्ट नहीं होने का गेप होता है। उसको अच्छा कर दीजिए। हाँ, फर्स्ट पेपर के लिए आप कोचिंग जाएँ या कुछ करें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप तय कीजिए। लेकिन सब्जेक्ट के लिए तो कोचिंग कभी नहीं जाना है, कोई आवश्यकता नहीं है।